नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल कम करने की दिशा में मार्च 2020 में एक योजना की शुरुआत की थी, जिसे पीएलआई स्कीम कहा गया। पीएलआई स्कीम का पूरा नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम के द्वारा सरकार कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी देना है। केंद्र सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पीएलआई के माध्यम से सरकार का पूरा प्रयास ये है कि देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और आयात बिल कम किया जा सके। तो ये थी पीएलआई स्कीम के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि जो आगे की खबर है वो पीएलआई पर ही आधारित है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आएगा कि आगे की जो स्कीम्स हैं या जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं तो आखिर क्यों कर रही हैं, ऐसा एक्शन क्यों ले रही हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में कई खबरें हैं जिनमें पीएलआई चर्चा में है, जैसे एप्पल जैसी टेक कंपनियां जो चीन के अलावा दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर करना चाहती थी, तो इस स्कीम से जुड़कर भारत में अपने मैन्युफैक्चर को बढ़ावा दे रही हैं। और इसी खबर के हिसाब से ये भी आयास लगाए जा रहे हैं कि भारत 2030 तक सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश के रूप में उभर सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मीडिया खबरों के हिसाब से चीनी स्मार्टफोन्स ब्रांड्स जिनके नाम है Xiaomi, ओप्पो और वीवो, अब ये कंपनियां भी इसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये कंपनियां खुद मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को दूसरे मार्केट में निर्यात कर सकती हैं, जिसके लिए ये पहले तैयार नहीं थी। आपको बता दें, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब चीनी कंपनियां ग्लोबल प्रोडक्शन वॉल्यूम को भारत के साथ बांटेंगी। वैसे ये कंपनियां भारत में तैयार फ़ोन कहां पर बेच सकती हैं, अगर एक नज़र डालें तो चूंकि चीन के पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं, इसलिए पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप जैसे देश शामिल हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सैमसंग और एप्पल पहले से ही दूसरे मार्केट में भारत में बने फ़ोन का निर्यात कर रहे हैं और अब ये तीन कंपनियां, चीनी कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जुड़कर ऐसा करेंगी। पीएलआई इस स्कीम से लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को और ज़्यादा फ़ायदा देती है। चीनी कंपनियां अगर ऐसा कर रही हैं और अगर भारत में ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे के दो कारण भी सामने आ रहे हैं। एक तो कोविड और दूसरा गलवान घाटी में हुई सेनाओं के बीच झड़प, जिसके फलस्वरूप इसी के चलते भारत में चीनी निवेश को खुली चुनौती हो सकती है, क्योंकि स्मार्टफोन्स कंपनियों के लिए भारत में अब अपने निवेश को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब स्मार्टफोन्स कंपनियों के लिए भारत में अब अपने निवेश को जारी रखना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से, हमारे लाइव न्यूज़ से। फिर मिलेंगे नई खबरों, नए खोज के साथ। नमस्कार।